राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का निर्माण हो, अच्छी बात है। उन्होंने दो सवाल किए। उन्होंने कहा एक तो 22 तारीख जानबूझकर चुना गया क्योंकि चुनाव आने, इसलिए आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, हम इससे दूरी करते हैं। उसके पहले या उसके बाद कांग्रेस के नेता जरूर जाएंगे और गए भी कल। देखिए सर, मैं प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ना कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हर राजनेता इसको राजनीति के तौर पर देख रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हैदराबाद से आने वाले मुस्लिम नेता हो, कोई भी हो, सब लोग इसको एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पोलराइजेशन की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब नहीं, बीजेपी तो सर आज से थोड़ी है इस मामले में। बीजेपी आज जो है इतना जो बहुमत मिला है राम के नाम पर तो मिला है ना। तो क्या इस बार फिर तो ये तो हर वक्त एक बार फिर बीजेपी एक बार फिर बीजेपी राम के नाम पर 400+ लाना चाह रही है। क्लियर है कादरी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं? बड़ा क्लियर है। नहीं, आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, बीजेपी ने राम के इर्द गिर्द घुमा दिया। अब हर पार्टियों को यह लग रहा है कि अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है हिंदुओं का, सनातनियों का, कहीं वो नाराज ना हो जाए। देखिए सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना कि हमारे अपने देश में जो है धर्म की राजनीति खत्म होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। यहां पर विकास की बात होना चाहिए, देश की तरक्की और उन्नति की बात होना चाहिए, और गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयानात पर रोक लगना चाहिए। हालिया में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी जबान को रोको, अपने बयानात पर कंट्रोल करो, लेकिन गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, इनको तो कोई रोक ही नहीं रहती है, जैसे जबान को आया वैसे बोल देते हैं। अभी आप जैसे क्लिपिंग बता रहे थे सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, खड़गे जी के बारे में, अरे उनका धर्म है, वो यकीनन हिंदू है तो वो राम जी को पूजेंगे, क्यों नहीं पूजेंगे? आप देखिए कि यूपी की सारी पार्टी के लोग जाकर के जो है के वहां पर, लेकिन 22 तारीख को आने वाला ही राम भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कौन सी बात है? और ये जो होड़ मची है ना सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी करवाने जा रहे हैं, तो केजरीवाल का तो रोल रहा। देखिए आप, गुजरात में कांग्रेस को नुकसान किसने पहुंचाया? केजरीवाल ने पहुंचाया। अभिषेक तिवारी को रखिएगा, अभिषेक तिवारी को रखिएगा कादरी साहब के साथ। अभिषेक तिवारी, आप सुन रहे हैं? लेकिन कादरी जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या खेल किया। वो कह रहे हैं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। देखिए, मुझे लगता है कादरी साहब को 27 साल का इतिहास जानने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, जनता से जुड़े सवाल पूछती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अदर पार्टी हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म और सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई अगर नुकसान किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो काफी विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे चांदनी चौक के अंदर मंदिर को तोड़ना हो, चाहे मुस्तफाबाद के अंदर मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे भगवान को जातियों में बांटने का कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी धर्म का दिखावा नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो सुंदरकांड का पाठ करा दे, पहले भी कराते रहे, अभी भी करा रही है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में जाते हैं, बोलते हैं हमने पिछले 10 साल में ये कार्य किया, इसलिए मैं वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगाने वाली अच्छी पार्टी है, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं, केजरीवाल जी अपने से मतलब मुसलमानों के साथ सारी बात छुप गई। ये छुपी भी नहीं है बात कि केजरीवाल किसका पक्ष करते हैं, किसका नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद मोदी और अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी को तो जनता चुन रही है, भ्रष्टाचारी की आवश्यकता किसी में हिमाकत नहीं कर सकता। सौरभ दुबे जी, सुना आपने आम आदमी पार्टी को? ये कह रहे हैं हम दिखावा नहीं करते, और देश में अगर हिंदू धर्म को, सनातनियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी ने पहुंचाया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्लियर कि ये जितने लोग हैं ना, ये सब बाबर की बिरादरी की जो है ना बिलबिलाहट ही सामने नजर आ रही है।
भाई जो आप अभी आपको सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, आप कह रहे हैं बाबर के वंशज कह रहे हैं। बगुला भगत सुना ना, वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा पर भेजा ट्रेन से, आप कह रहे हैं कि बाबर के राम नाम वंशज। जपने वाले लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कंठमाला हाथ में लेकर के बैठने वाले लोग हैं। ये देखते हैं कि माहौल कैसा है, समय कैसा है, चुनाव कैसा है। गिरगिट होती है ना, गिरगिट रंग बदल की है गिरगिट, ये गिरगिट से भी खतरनाक है भाई। इनसे कांग्रेस परेशान है, इनसे सारी पार्टियां परेशान है। ये कांग्रेस वाले कोई बता सकता है, ये काफी विश्वनाथ में जाते वहां पर मंदिर तोड़ते हैं, विंध्याचल में जाते वहां मंदिर तोड़ते हैं, चांदनी चौक में मंदिर तोड़ते हैं, मुफ्तबाद में मंदिर तोड़ते हैं। ये बाबर के रिश्तेदार को हटाइए, इनको पकड़िए यहाँ पे, इनको पकड़िए। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज में इनको स्टूडियो को पकड़िए। क्या बाबर के रिश्तेदारों के अंदर बैठे हैं? ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश को गद्दार लोग हैं, इनको पकड़िए यहाँ पे जल्दी, जो भ्रष्टाचार में लगातार इनको पकड़े पकड़िए। जा रहे हैं, जिनके मंत्री जनों के सर बंद हैं, वो बात करते हैं। अंदर बहुत जाएंगे, अभी वक्त आएगा तो अंदर बहुत जाएंगे बाबूजी। जो लोग बहुत अंदर जाएंगे, संविधान से ऊपर चलकर जो हत्याएं करते मैं कहता हूँ कि राम लोग की बस्ती में राम बेस आ रहा है। मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है। राम भी हमारा, रहीम भी हमारा। देश को आप एकता की तरफ ले चलो, आप देश को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हो, आप देश को खंडित करने की तरफ ले जा रहे हो, आप देश के विकास को थोड़ा खत्म करना चाह रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आ रही है देश में कि हाथ से इतने ज्यादा है वतन में अपने खोल दीजिए, अपने निकल सकते हैं और तूने कहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते। देश को जोड़ने की बात करो, मंदिर बन जाए उसको सियासी मत करो, मंदिर को सियासत मत बनाओ, राम को सियासी मत बनाओ। देश में आप लोग हंस रहे थे, अरे वो देश के संविधान की सुरक्षा की थी, इसीलिए अखिलेश यादव उसके सामने आप बेशरम लोग हो, आपको जानकारी नहीं है। वो अखिलेश यादव को उसके बाप के सामने चीफ मिनिस्टर बनाया, ये राम ने बनाया, ये खुदा ने बनाया। आप जाने कैसी बात करते हो। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। वो कह रहे हैं कि अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी, दीपोत्सव होगा। अब अयोध्या जी कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेंगी, राम नाम संकीर्तन से गुंजायमान होगी अयोध्या। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। यह इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा। और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हार्दिक जी, सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी, श्री राम नाम की गूंज होगी। देखिए अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर शांति रहे, हमारे प्रदेश में, अयोध्या में, बल्कि अयोध्या नहीं देश के किसी भी कोने में एक गोली नहीं चलनी चाहिए। ये राज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान अगर शांति की तरफ जाएगा, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, ये देश के जनता के लिए अच्छा है। अरे वो गोली चलाने वाले का बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, इनके लौंडे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। सुन लो ये बात, सुन लो अखिलेश यादव बाप के सामने चीफ मिनिस्टर बना, क्योंकि मुलायम सिंह ने देश के संविधान की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, मस्जिदों की रक्षा की। तो योगी सरकार है तुरंत जो है मट्टी में मिलाने का प्रयास कानून के माध्यम से, कानून के माध्यम से। हार्दिक जी एक सेकंड, अभी सौरभ दुबे आपने कहा था शो के दौरान आप टिकट कटा रहे हैं कल। हाजी खान मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं, मेरे साथ चले। वो तो जाने को तैयार है, वो जाने को तैयार है। ये सरयू में डुबकी लगाए, चल रहे कल आप सरयू में डुबकी लगाएंगे, आप कल चल के लगाएंगे क्या? भगवान राम का भजन के ऊपर क्यों ला रहे हो आप? 22 तारीख को भगवान राम का भजन गा दीजिए। चले समय इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाबों का जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें